Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instant whenever I upload a new video on my YouTube channel. So friends, welcome again to my YouTube channel RKS Studies। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है अभी, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था पहले, पिछली जो लेक्चर था हमारा उसमें इसके कुछ रूल्स पढ़े थे और साथ साथ हम एग्जांपल्स भी कर रहे हैं। तो आज कुछ बचे हुए और जो रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे और साथ साथ वैसे ही एग्जांपल्स को हम करेंगे ताकि जो हम कंसेप्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से हम ले पाएँ। ओके, तो आज का जो हमारा रूल है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो हाफ ईयरली जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है तो तब अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखो, अगर जो आर है परसेंटेज तो हाफ ईयरली अब कैलकुलेट होगा, है ना, तो इसलिए रेट परसेंट जो होगा ना वो हाफ हो जाएगी। मतलब अगर कहीं 4% है तो वो 4/2 मतलब 2% हो जाएगी, है ना। तो हम कहने का मतलब ये हुआ कि आर जितना है उस आर का हम हाफ कर देंगे जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो ये उतना बन जाए। उसके बाद जो टाइम है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि देखो ईयर में हम टाइम को देखते हैं तो जब हाफ ईयर की बात आती है तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। ये तो हमें पता है, 2 हाफ ईयर मिला के 1 ईयर बन जाता है। ओके, यहाँ तक तो पता चल गया होगा। तो रेट परसेंट जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे किया जाए तो उसको हम R/2% लिखेंगे। ओके, ये भी मैंने बता दिया ना, क्योंकि आर रहेगा जब हम उसको एनुअली करेंगे, ठीक है जी, मतलब ईयरली करेंगे कैलकुलेट। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन उसकी किसकी इंटरेस्ट की कर रहे हैं हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो तब रेट उसका हाफ हो जाएगा इसलिए, और टाइम उसका डबल हो जाएगा। ये तो मैंने कहा, टाइम जितना दिया हुआ है उसका डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ईयर में उतना टाइम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला वही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि जहां आर है वहां R/2 और जहां टाइम n आना था वहां पर 2n आ रहा है। क्यों? वो ट्वाइस हो गया ना। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालना चाहें, 400 हमारे पास प्रिंसिपल रहे, 4 ईयर मतलब टाइम रहे, तो 8% एनम। ओके, मतलब 8%। देखो अब यहाँ पे हो गया ना कि रेट हमारे पास आगे 8% और रेट है तो इसको आगे लिखा गया इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे हो तो सीधा सा मतलब है कि रेट उसका हाफ हो जाएगा, टाइम उसका डबल हो जाएगा। 4 ईयर के 8 ईयर बन जाएंगे और 8% का 4% बन जाएगा, क्योंकि उसका हाफ करना ना, बिल्कुल। और प्रिंसिपल आ गया 4000 ये लिखा, 8% ये लिखा और 4 ईयर ये तो हमें दिया हुआ है। लेकिन जब कंपाउंड उसको कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब इंटरेस्ट को हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो, रेट 8/2 हो जाएगा, क्यों? हाफ हुआ ना, हाफ ईयरली है। ओके, तो 8/2 होता है 4% हो गया। एन कितना होगा? एन तो 4 ही रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसे बात कहो यहाँ पे 2n तो वो हो सकता है जी, क्योंकि 2 का हम लिखेंगे 2 और 4 सॉरी n कितना है हमारे पास? n तो 4 है, तो अब 8 बन सकता है, अदरवाइज नहीं। अभी तो फिलहाल के लिए हमारे पास टाइम 4 ही है। हम इसका डबल क्यों करें? क्योंकि फॉर्मूला ही हमारे पास 2n है, तो डबल करने का कुछ फायदा नहीं। और डबल अगर यहीं पे कर देंगे तो वो बन जाएगा 8 और वहां से 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करें वो 16, वो तो उससे भी डबल हो गया। लेकिन वैसा हमने करना नहीं है। यहाँ पे टाइम हमें दिया हुआ 4 और यही 4 पुट करेंगे n की जगह। n हमारे पास 4 ही है, ये 8 मत लिखिएगा प्लीज, ये यहाँ देख लीजिएगा। ओके, n हमारे पास 4 ही रहेगा। हाँ, 2n जो है वो 8 हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास r भी आ गया, n भी आ गया, उसके प्रिंसिपल 4000 वो तो चेंज नहीं होगा, 4000 प्रिंसिपल वो भी आ गया। तो बस आराम से हम निकालते हैं जो हम निकालना चाहते हैं। अमाउंट किसके इक्वल होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इंटू और ऊपर जो पावर है हमारे पास वो कितनी आएगी? वो आएगी 2n। तो 2n कितना बना? 8 बना ना, तो ये 8 ही तो लिखा है, 1 प्लस R/100 और ऊपर आ गया 8। अब रेट कितना था? देखो ना, रेट यहाँ पे 4 लिखा गया है, वैसे था ये 8 का हाफ कर दिया था ना पहले। वैसे ये लिखना क्या था? यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 8/200 या फिर 4/100 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो बस सिंप्लीफिकेशन की बात है और कुछ नहीं है। तो 4000 की जगह हमने 4000 लिख दिया। अब यहाँ पे है 4 और नीचे है 100, 4 को 25 से करोगे तो 100 आ जाएगा। ओके, ये ध्यान से करिएगा इसकी कैलकुलेशन कि 4 को 25 से करोगे तो 100, तो आ गया 1/25। तो 1/25 की जब 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 25 प्लस 1 26 अपॉन नीचे के 25, यस बिल्कुल 26/25 ये आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास इसकी पावर जो है वो 8 ही है ना, ये टाइम तो 8 है। ओके, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 4000 की जगह 4000 मल्टीप्लाई 1.3685 ये आता है 26/25। इस
की पावर 8 करने पर ये आंसर आता है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने आंसर पाया। ये क्या निकला, ये तो हमारे पास अमाउंट निकला। जब ये अमाउंट निकल गया हमारे पास तो हमें पता है कि अमाउंट किसके इक्वल होता है। अमाउंट हमेशा होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट P प्लस I। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, वो होता है A माइनस P। प्रिंसिपल निकाल सकते हैं तो वो होता है P माइनस I, सॉरी वो होता है A माइनस I, तो प्रिंसिपल निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट किसके इक्वल होगा, इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल A माइनस P। तो ये वैसे ही हमने निकाला यहाँ पे भी, तो अमाउंट भी है हमारे पास, प्रिंसिपल भी है, तो माइनस करके हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, बस यही तो निकालना था। अब पता चला मेन बात सीखने की यहाँ पर यही है कि अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, किसको, इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तब, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। और अमाउंट निकालने के लिए तब हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि अमाउंट हमारी हेल्प करेगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, क्योंकि रेट जो है वो हाफ हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए क्वार्टरली। तो क्वार्टरली मतलब ये हो गया कि एक देखो 1 ईयर में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना। 4 क्वार्टर कौन कौन से, देखो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर अगर हम लें तो 4 ही क्वार्टर बनेंगे, 12 है ना, 4 3 12। तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1/4 बन जाएगा, है ना। 3 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, 3/12, तो 3/12 1/4 ही तो होता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अगर देखें तो हाफ जो ईयर का क्वार्टर जो है वो 1/4 होता है, एंड टाइम पीरियड जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, कितने क्वार्टर्स होते हैं 1 ईयर में, 1 ईयर में तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, और 1/4 उसका जो बन जाएगा ना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको मतलब कि 4 से डिवाइड, जैसे हमने हाफ में 2 से डिवाइड किया था रेट को, यहाँ पर हम रेट को 4 से डिवाइड किया, क्योंकि हमारा कैलकुलेट हो रहा है जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन टाइम जब वो 4 टाइम बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं है उसमें, इसमें बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसको किस तरह से लिखते हैं ना, क्वार्टरली अगर इंटरेस्ट निकालना तो अमाउंट किसके इक्वल होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। वैसे है, वैसे का वैसे ही है, R की जगह हम R/4 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो रहा है क्वार्टरली, मतलब 1/4, तो R/4 आ जाएगा, यहाँ R की जगह R/4 अपॉन 100 क्या है, टाइम। 4 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वार्टरली है तो 4 क्वार्टर होते हैं 1 ईयर में। तो इसको सॉल्व करके हम करेंगे कैसे, R/4 जो है ये नीचे आया तो 400 बन गया। ओके, तो 4n ऊपर आ गया, 4 × n 4n। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास किसका, अमाउंट का। अमाउंट इस तरह से निकाल सकते हैं जब क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाए किसको, इंटरेस्ट को। ओके, यहाँ तक पता चल गया। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, एग्जांपल है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है किस पे, इस पे, ये है क्या, ये प्रिंसिपल होता है ना, तो जिसपे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं फॉर 12 मंथ्स। अब 12 मंथ सीधे सीधा दे दिया गया है, 12 मंथ्स 1 ईयर, कुछ भी है, हम इसको देख लेते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो टाइम दिया गया ना उसको 4 टाइम करना जब, लेकिन आगे पूरा पढ़ लेते हैं इसको। 16% पर annum तो ठीक है, लेकिन कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये बात याद रखना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड ईयरली, तो ये सारा जरूरी होता है। ओके, तो अगर क्वार्टरली है तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना, तो क्वार्टरली 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई टाइम को कर देंगे। ओके, प्रिंसिपल हमें दिया गया है, ये तो सामने है, प्रिंसिपल दिया गया। अच्छा, प्रिंसिपल के बाद हमें दिया गया रेट भी है हमारे पास। ओके, टाइम भी 12 मंथ्स आ गए, 4 क्वार्टर्स। ओके, तो यहाँ पर ये इतना हमें पता चल गया। तो 12 मंथ्स देखो ना, अगर यहाँ पे मंथ्स की बात हो रही है, अगर ईयर दिया होना तो 1 ईयर ही होता, तो 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4n देखो 12 मंथ्स का हो गया। क्या होता है 12 मंथ्स का मतलब होता है 1 ईयर, तो 1 ईयर। अब वहाँ पे हमने कहा था कि टाइम को 4 टाइम करना है, तो 4 टाइम करो ना टाइम को, जो टाइम 1 ईयर का है, तो 4 × 1 4 ही जो होता है, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है जी, 4 क्वार्टर्स होते हैं 12 मंथ्स में। बिल्कुल। अब अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 और उसकी पावर 4। ये R/100 के अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि R/4/100। तो R जब 4 करेंगे तो आएगा 16/4, 16/4 4 ही होता है, क्योंकि 16% है ना रेट। बिल्कुल, तो 4/100 होता है क्या, 1/25। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 26/25, और पावर तो 4 ही है हमारे पास। क्यों, क्योंकि टाइम हमारे पास 4 है। ओके, तो प्रिंसिपल आ गया हमारे पास ये 26/20, क्योंकि इसकी पावर 4 है तो 4 टाइम हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 26/25 को। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर निकलेगा 29977.62। ओके, 29,977.62। तो ये इतना आएगा हमारे पास अमाउंट निकल के। अब अमाउंट निकल गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकलेगा ही,
ठीक है जी। अमाउंट निकला तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है किसके इक्वल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट तो होता ही है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अभी तो निकाला हमने ऊपर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट जो कि ये है, प्रिंसिपल जो कि ये है, दोनों को माइनस किया तो हमें आंसर पाया। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे निकल गया। तो ये थी एग्जांपल रूल के बेस पे। रूल क्या था एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्वार्टरली जब कैलकुलेट करते हैं हम किसको, इंटरेस्ट को, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला है क्या कि P इंटू 1 प्लस आर अपन 400। क्यों आर अपन 400? क्योंकि क्वार्टर है तो उसमें क्वार्टरली हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो ये क्या आएगा, अपॉन 4 आएगा, और टाइम जो है वो 4 टाइम बढ़ जाएगा। ओके, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला तो हमें पता है, सिंपल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी क्या होता है प्रिंसिपल, आर क्या होता है रेट, टी क्या होता है टाइम, अपॉन 100 करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें फार्मूला पता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और उसकी पावर एन करके साथ में माइनस हम उसके पी कर देते हैं, तो दोनों का हम डिफरेंस निकल जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। अगर टाइम 2 ईयर का हो, P इज इक्वल टू अगर 2 हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करोगे तो सिंपली डायरेक्टली फार्मूला ये भी याद रख सकते हो आप कि P मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 का स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट का जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट की का रेट है कितने परसेंट होगा उसका स्क्वायर करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकालो, P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, R इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 2 इंटू 100। 2 क्यों, क्योंकि 2 ईयर का टाइम है। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम किसी भी वो सिचुएशन के हिसाब से जैसा हमारे पास क्वेश्चन होगा। ना तो सिंपली निकालो आप कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से निकालो, सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि आसान है, कोई इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, 30 सेकंड में हम दोनों को निकाल सकते हैं, बस सिंपली कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर पाएंगे। ओके, ये 2 ईयर के लिए था तो हमने टाइम को 2 लिया। टाइम अगर 3 ईयर का है तो हम क्या करेंगे कि तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो वो बनेगा पी आर स्क्वायर अपॉन 10 की पावर 4। ओके, तो इंटू 300 मल्टीप्लाई, तो ये 300 3 मल्टीप्लाई 100, 3 क्योंकि टाइम है तो 300 बन गया अपॉन इंटू आर अपॉन 100। तो ये इस सिंपल फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन याद रखना कि जब टाइम 3 ईयर का हो तो फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस आई अपॉन 3 आर अपॉन 100 की पावर 2 प्लस 3 इंटू आर अपॉन 100। तो इस तरह से भी हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी एट 5% पर एनम फॉर द 2 ईयर इज 15, फाइंड द सम। तो सम निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है, तो वो कितना होगा कि हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 ईयर के बाद जो है 15 डिफरेंस आ जाए कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। तो चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो 100 है ना, लेट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट तो आराम से निकलेगा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, पी है 100, आर है 5 और 2 ईयर का टाइम है अपॉन 100 करके 10 आंसर आ गया। 100 कैंसिल और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 10 आंसर आएगा। ओके, यहाँ तक भी हो गया। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, एन होता है टाइम मल्टीप्लाई पी। तो ये फॉर्मूला लगा के 100 1 प्लस 5 अपॉन 100 ये रेट हो गया और इसकी पावर 2 माइनस 100 ये माइनस पी मतलब। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 का तो 100 रहा। अच्छा, ये 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5 और 20 प्लस 1 21 21 अपॉन 20। ओके, 21 अपॉन 20 21 अपॉन 20 माइनस 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 41 अपॉन 4। ये 41 अपॉन 4 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट 10, कंपाउंड इंटरेस्ट 41 अपॉन 4। दोनों को डिफरेंस निकालते हैं, 41 अपॉन 4 में से 10 निकाल दो तो 1 अपॉन 4 आया। अब देखो डिफरेंस आया 1 अपॉन 4 जब सम कितना था 100। ये ध्यान से सुनिएगा, हाँ प्लीज। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब हमारे पास डिफरेंस आया कहने का मतलब कितना 1 अपॉन 4, जब डिफरेंस आया तो सम था 100। जब डिफरेंस 1 आएगा तो सम कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 4 मतलब कितना हो गया 100 400, 100 मल्टीप्लाई 4 मतलब 400। तो 400 सम होगा अगर क्या होगा, अगर डिफरेंस 1 हो। ओके, तो डिफरेंस लेकिन 15 है, डिफरेंस तो 15 है, 1 तो है नहीं। तो इसको देखते हैं कि हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो 400 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 400 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 4 से 60 तो साथ में 20 तो 6000 आ गया। यही 6000 जो है ये सम है, हमारे सम निकाला था ना प्रिंसिपल, तो वो सम 6000 है अगर डिफरेंस कितना हो 15 का। ओके, ये सम निकला हमारे पास 6000 जब डिफरेंस 15 का हो।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉपुलेशन फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो क्या होता है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।